बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? ये 6 गुनाह औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगे। ये 6 गुनाह कबीरा अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु और बीबी फातिमातुल ज़ोहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली फरमाते हैं, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस बात ने रुलाया है? तो आपने जवाब फरमाया, मैंने शब मराज अपनी उम्मत को कि औरतों को जहन्नुम में तरह तरह के सख्त अजाब में मुब्तला देखा। वो अजाब इतना शदीद और होलनाक था कि इसे याद करके मुझे रोना आ रहा है। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस अजाब के बारे में हमें भी कुछ बताएं। आपने फरमाया, मैंने 6 किस्म की औरतों को इस अजाब में मुब्तला देखा है। मैंने एक औरत को देखा जो अपने बालों के साथ लटकी हुई है और इसके नीचे आग के शोले भड़क रहे हैं और इन शोलों पर इसका दिमाग और सर हंडिया की तरह पक रहा है और जहन्नम का दरोगा इसके सर पर उबलता हुआ पानी डाल रहा है। इससे इसका भेजा सर से बाहर निकला हुआ था। इसके बाद मैंने दूसरी औरत को देखा जो जुबान के बल लटकी हुई थी और जहन्नम के कुत्ते इसका गोश्त नोच रहे थे। फिर मैंने तीसरी औरत को देखा जो अपने पस्तानों के साथ लटकी हुई थी और इसकी शर्मगाह से बदबूदार पानी निकल रहा था। फिर मैंने चौथी औरत को देखा जिसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे, इसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। फिर मैंने पांचवी औरत को इस हाल में देखा कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह। जहन्नम के सांप और बिच्छू इसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। फिर मैंने छठी औरत को देखा जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और इसके मुंह के रास्ते जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते इसको दहकती हुई आग के गिर जमा रहे हैं। इसके बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, इन औरतों पर ये अजाब इनके किन अमाल की वजह से नाजिल हो रहे हैं? आपने फरमाया, पहली औरत जो बालों के साथ लटकी हुई थी, इसका सर हंडिया की तरह पिघल रहा था। ये वो औरत थी जो घर से नंगे सर निकलती थी। ये औरत अपने बाल नामहरम से नहीं छुपाती थी, उल्टा मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करती थी। नाजरीन, आज अगर हम अपने गिरदो नवा का जायज़ा लें तो ये गुनाह बहुत आम हो गया है। हलान का ख़वातीन के लिए ये शरीयत का हुक्म है कि इसके बाल इसकी सतर का हिस्सा है। औरत का पूरा जिस्म सर से पाँव तक सवाए चेहरे, दोनों हथेलियों और दोनों पैरों के पूरा सतर के हुक्म में आता है, जिसे नमाज में छुपाना भी फ़र्ज है। इसे नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी ज़रूरी है और बाहर भी ज़रूरी है। नाजरीन, नामहरम मर्दों के सामने बाल खोल कर आना एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सज़ा आपने ऊपर सुन ली है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान माँ बहनों को इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, दूसरी औरत जिसको नबी ने देखा कि वो ज़ुबान के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया, ये वो औरत थी जो ज़ुबान दराज थी। ये अपनी ज़ुबान से लोगों को अजियत देती थी, हत्ता कि इसकी ज़ुबान से इसका शौहर भी महफूज नहीं था। नाजरीन, कुछ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, ज़बान दराज और बदको और बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदी होती है। ये बात मर्द को भी ज़ेब नहीं देती कि वो अपने हाथ या ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाए या इसे मारे पीटे और हर वक्त इसकी तौहीन करे। नहीं, हरगिज़ नहीं। ना ही ये काम मर्द को शोभा देता है और ना ही औरत को। नाजरीन, तीसरी औरत जिसको नबी ने देखा कि वो अपने पस्तानों के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आपने फरमाया, ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात बनाती और इनसे नाजायज़ बच्चा पैदा करके अपने शौहर से मनसूब कर देती थी। नाजरीन, एक मुसलमान शरीफ और बाहया औरत जिसके दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत हो, वो ज़िना जैसे कबीरा गुनाह का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। चौथी औरत जिसको नबी ने इस हाल में देखा, इसके हाथ पेशानी के साथ और इसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं, इसके बारे में आपने फरमाया, ये वो औरत थी जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी। पांचवी औरत जिसे रसूल खुदा ने इस हाल में देखा कि जिसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है। जहन्नम के सांप और बिच्छू इसके बदन से गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। आपने फरमाया, ये वो औरत थी जो हर बात पर झूठ बोलती थी, दूसरी औरतों को आपस में लड़वाने के लिए एक दूसरे की चुगली लगाती थी और हर वक्त दूसरी औरतों के ऐब तलाश करने में लगी रहती थी।
چھوٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ جس کی شکل کتے جیسی تھی اور جہنم کی آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانے کے راستے نکل رہی تھی اور جہنم کے داروغے اسے دہکتی ہوئی آگ کے گرد زما رہے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں رشتہ داروں سے حسد کرتی تھی۔ اس حسد کی آگ میں یہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے جادو ٹونے کرتی تھی اور ان کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے شب معراج کیا ایسا دیکھا جس نے آپ کو حیران کیا؟ یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جسم خوف الہی سے کانپنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس وقت سب سے زیادہ وحشت ہوئی جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، باخدا میں نے جہنم میں اکثریت اپنی امت کی عورتوں کی پائی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ یہ کفر سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ صحابی نے کہا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا رہے، اس کا خیال رکھے، پھر بھی وہ ذرا سی غلطی پر کہتی ہے میں نے تم سے آج تک کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تم عورتوں کی اکثریت ہے۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے حبیب ایسا کیوں ہے؟ ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ تو نبی نے فرمایا وہ اس لیے کہ تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، اپنی زبان سے ذکر خدا کرنے کی بجائے دوسری عورتوں کی غیبت کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ ناقص کوئی نہیں دیکھا۔ تمہاری ایک ترچھی نگاہ ایک اچھے بھلے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔